हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका दूसरा सवाल कि हम लोग कैसे एक फॉर्मूले की मदद से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं और वो फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो एचसीएफ और हमको दिया गया है क्या 9 और हमको दो संख्याएं दिख रही, पहली संख्या है 306, दूसरी संख्या है 657। ठीक है, और हमको क्या ज्ञात करना है एलसीएम। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जिसका है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ के और गुणा एलसीएम के। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग संख्याओं को रखेंगे। जैसे हमको क्या दिया है, पहली संख्या क्या दिया है, इसमें पहली संख्या हमको दिया है 306। ठीक है, दूसरी संख्या क्या दिया है 657। एचसीएफ हमको प्रश्न में दिया गया है, एचसीएफ हमको 9 और हमको क्या ज्ञात करना है एलसीएम। तो हम एलसीएम को एलसीएम लेके चलते हैं या फिर आप लोग एक्स भी मान सकते हो जैसा आपको मानना है। और हम लोग छठवीं सातवीं से पढ़ते आ रहे हैं पक्षांतर करना। अब पक्षांतर कैसे करेंगे, पक्षांतर पक्षांतर करने का क्या तरीका होता है कि हम लोग ये जो 9 है गुणा में, ये बराबर के इस तरफ किस में आ जाएगा, बटे में, यानी कि भाग में। धन किस में जाता है, माइनस में जाता है, माइनस किस में जाता है, प्लस में जाता है। वैसे ही गुणा किस में जाता है, बटे में जाता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एलसीएम बराबर 306 गुणा 657 बटे में 9। अब देखो ये कट रहा है, किसी न किसी संख्या से कट रहा होगा। अगर मैं 9 को काट दूं किससे, इससे अगर काटूं मैं 306 से, तो 9 एकम 9, 9 तिया 27 और 9 चौके 36। ठीक है, तो ये किससे कट गया, 34 से कट गया। अब ये 34 से कट गया तो अब क्या बचा हमारे पास, अब हमारे पास बचा है 34 गुणा 657। अब इन दोनों का गुणा करना, अब इन दोनों का गुणा करते आ जाता है, मेरे को डायरेक्ट आंसर इसका याद है ना। आप लोग गुणा कर सकते हो अगर गुणा करते आता नहीं है तो। ठीक है, तो ये सवाल है बस सिंपल सा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत अच्छा सवाल है। वैसे ही सवाल मैं अगले क्वेश्चन में डाल दूंगा तो आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर लोगे। इसी के साथ धन्यवाद।